अच्छा चलता है, 3 महीने आपके खराब हो जाते हैं। 2 दिन आपके व्यापार स्थान में अच्छे धन का योग बन जाता है और 25 दिन आपके जीवन में असफलता का योग बन जाता है। इन तमाम चीजों का विवेचन करना होगा। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, हम परेशानी वहां पर ज्यादा बढ़ जाती है जब हमारा कर्मेश पीड़ित हो जाता है। अगर हमारा दशमेश पीड़ित है तो हम क्या देखते हैं कि तंत्र मंत्र यंत्र के माध्यम से हमारे जीवन में, हम कहते हैं ना, नजर लग जाती है। हमारे जीवन में हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और हमारे जीवन में नजर दोष आ गया जी। या कोई तंत्र का प्रभाव हमारे जीवन में आ गया तो हम क्या देखते हैं कि जो एक इतना सुंदर व्यापार का योग आपके जीवन में था, कर्मेश पीड़ित हुआ तो कारण कुछ भी हो सकता है मेरे भाई बहन, लेकिन समस्याएं किसको भोगना होता है? जो वहां पर संचालन करता है, जिसके माध्यम से व्यापार का योग बनता है। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी परेशानी महसूस कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे आपको अपनी कुंडली का विवेचन करना चाहिए कि किन दोषों के कारण आपके जीवन में इन प्रकार के समस्याओं का योग बना है जी। आगे हम चर्चा करेंगे कि कब किस प्रकार के प्रभाव से आपके जीवन में असफलता समस्याओं का योग बनता है। अगर आपके जीवन में दशाएं कब कब कैसे लगेंगी उस पर हम आगे आपको बताएंगे, बहुत विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में समस्याएं चल रही है तो आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने भाग्य स्थान को देखिए कि आपका भाग्य स्थान कितना अच्छा है, या अपनी कुंडली के भाग्य भाव को आप जरूर देखिए, दशमेश को आप जरूर देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है या किस अवस्था के अंदर विराजमान है। अपने जीवन में उनको आप अनुकूल कर लीजिए, आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी हाँ, तो आप बिजनेसमैन हैं और अगर आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है तो उसका कारण क्या है हमने आपको बता दिया है। कुंडली में वो कौन से कारक हैं जिसकी वजह से आपका व्यापार जो है सफल नहीं हो पा रहा है, कैसे ये सफल होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ हैं, छाया हमारे साथ चंद्रपुर से हैं। बहुत बहुत स्वागत है छाया जी, बताइए। नमस्कार दीदी जी। जय माता दी। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। पड़ोस में रहती है मेरी वो सहेली है, उसके भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसकी जन्म तारीख है 11/12/1983। 11/12/1983। समय क्या है? समय 7:45 सुबह। 7:45 सुबह। जन्म स्थान है दिग्रस पूसद। ये कहाँ पे है? पूसद। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है? हाँ महाराष्ट्र। सिटी कौन सा है? पूसद इतना ही पता है मुझे, इतना महाराष्ट्र में होगा शायद। पूसा तो नहीं आ रहा है। और आसपास में क्या है? पूसद है। पूसद। अच्छा, जिला क्या है? जिला यवतमाल है जिला जी। या जी, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ, उनके भाई की शादी सगाई हुई थी लेकिन वो टूट गई, तो अभी इसके बाद में उसकी शादी का कुछ योग वगैरह है कि क्या, और उनका भविष्य आगे कैसा है, उसको पत्नी कैसी मिलेगी। सूर्य ग्रहण दोष लगा है, इसका निदान कराया है कि आपकी सहेली से आप पूछ सकते हैं। हमारे जो दर्शक हैं, हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं। देखिएगा मेरे भाई बहन, अगर आपके कुंडली के अंदर दोष है उसका आप निदान कर लेते हैं किसी आचार्य, देखिए हमारे जितने आचार्य हम सबको देखते हैं, सब आपके जीवन में शुभ योग बता देते हैं, परेशानी का योग है उसको बता देते हैं। लेकिन अगर हम निदान ही नहीं करेंगे, हमें सरदर्द हो रहा है अगर उसका उपाय हम नहीं करेंगे तो क्या पूछने मात्र से पीड़ा समाप्त हो सकती है क्या? जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, शनि जी की महादशा चल रही है, धनु लग्न के अंदर जन्म हुआ है, दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज जी है। तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या होता है कि पहली बात तो विवाह नहीं होने देते हैं, और विवाह होता भी है तो कोर्ट कचहरी के माध्यम से, तनाव के माध्यम से तलाक योग बनता है। तो जैसा कि आपने बताया कि यह विवाह होते होते रुक गया है। इनकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष लगा है, बहुत अच्छी पत्रिका है क्योंकि दशम में इनकी पत्रिका में मंगल महाराज जी विराजमान है, कुल दीपक योग बना है इनकी पत्रिका में, लक्ष्मी नारायण योग इनकी पत्रिका में बुध महाराज जी के माध्यम से बना है। आपको समझाना चाहते हैं करना क्या है। गुरु दोष इनकी पत्रिका में क्योंकि लग्नाधिपति का दोष लगा है और साथ में सूर्य ग्रहण दोष लगा है, दोनों का आपको निदान करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सनातन धर्म है। हमारे कर्मों के आधार पर हमें ज्योतिष के अंदर हमारी पत्रिका में दोष लगते हैं, लेकिन उनका हम प्रायश्चित नहीं करते हैं। 100 गुरु के पास चले जाएं, 1000 गुरु के पास चले जाएं, सफलता का योग नहीं बन सकता। हमारे जो दर्शक है हमें चाहते हैं, हमें फोन करके बताएं कि गुरुजी
आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपने जो उपाय बताए, इस उपाय के बाद हमारे जीवन में क्या चमत्कार हुआ है, हम इसलिए आते हैं। अगर आपके जीवन में पूछने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, आपके बच्चे को बताइए या जो आपके पड़ोसी हैं उनको बताइए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, सूर्य को अर्घ्य दे, पिता का सम्मान करे, क्योंकि बच्चा थोड़ा क्रोधी हो सकता है, पिता के द्वारा बहस कर सकता है, तनाव का योग बना सकता है। इस सच्ची भावना के साथ ये जो उपाय है इसको करना प्रारंभ कर दें। विश्वास मानिए इनके जीवन में अच्छी पत्नी का योग बनेगा, अच्छे व्यापार का, अच्छे धन का योग बनता चला जाएगा। चलिए, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप मुहासों की समस्या से परेशान हैं तो कुछ ही देर बाद हम आपको बताने वाले हैं खास उपाय फिट है तो हिट है में। और आज हम बात कर रहे हैं व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में। आप बिजनेस क्यों करते हैं, इसका कारण आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। कारण क्या है ये तो हमने जान लिया, लेकिन आचार्य जी कई बार ऐसा भी होता है कि हम व्यापार तो कर लेते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता है। हम सब कुछ करते हैं लेकिन वो ऐसे ही किसी तरह से काम चलाऊ सालों साल चलता रहता है। इसके लिए कौन से कारक हैं या हमारे कुछ कर्म भी हैं जो उसकी वजह से हमारा व्यापार आगे नहीं बढ़ता? बहुत उत्तम प्रश्न किया है सुजाता जी आपने। आपके माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। हमने देखो चर्चा किया, हम बहुत ज्योतिष को बहुत सरलता से समझाना चाहते हैं। ज्योतिष कोई खिलौना नहीं है कि जल्दी से आया और चला गया। हमने क्या बोला, आपका सबसे पहले तो अपने भाग्य, आप कहते हो ना कुंडली नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यापार करने जा रहे हैं तो आपके भाग्य रेखा को आप जरूर देखिए, कितने दोष उस पर लगे हैं। और जब दोष लगे हैं तो उसका उपचार बताया जाएगा। किसी भी गुरु के माध्यम से, किसी ज्योतिषाचार्य के माध्यम से उस उपाय को आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, जब आपकी पत्रिका में कर्मेश पीड़ित हो जाएगा, दशम भाव पीड़ित हो जाएगा। दशम भाव पीड़ित क्यों होता है मेरे भाई बहन? जिनकी पत्रिका में पिता का ऋण लग जाता है, जिनकी पत्रिका में पितृ ऋण लगा हुआ या जिनकी पत्रिका में दशमेश पीड़ित है, वह उनके जीवन में कार्य में स्थिरता नहीं रहती। हमारे कम से कम 70% ऐसे भक्त है और बताते हैं, व्यूअर बताते हैं, गुरुजी हम व्यापार हमने प्रारंभ कर दिया, किसी गुरु ने बताया व्यापार चालू करिए, हमने कर दिया, लेकिन हमारे जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है। हमने बोला आपके पिता के साथ संबंध कैसा है? बोलते हैं आचार्य जी हमारे पिता से हमारी बनती नहीं है। जब आपको समझना होगा कि आपके जीवन में अच्छे व्यापार के अधिष्ठाता कौन है, सूर्य भगवान है। और आप क्योंकि जब तक आपके जीवन में पूर्वजों की कृपा नहीं होती, दशमेश आपका मजबूत नहीं होता, क्योंकि दशम भाव क्या होता है, कर्म स्थान बताया गया है। कर्म का सीधा संबंध पिता से देखा जाता है। हमारे जो दर्शक है जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके पिता के साथ संबंध अच्छा कर लीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, पूर्वजों की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि ऋषियों की ऐसे प्रथा पहले भी चली आ रही थी कि जब आप कभी व्यापार करते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके अपने पूर्वजों के नाम से प्याऊ बनवाते थे ना, स्कूल बनवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे। चलो वो सब नहीं बनवा सकते, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन क्या अपने उस व्यापार का कुछ हिस्सा निकाल करके किसी गरीब, एक गरीब बच्चे को भोजन करा सकते हैं आप? या एक किसी गरीब बच्चे के जीवन में एजुकेशन का योग नहीं बन पा रहा है, उसके जीवन में एजुकेशन का योग बना दीजिए। आप फिर देखिए वही सूर्य आपके जीवन में अच्छे व्यापार का योग बनाते चले जाएंगे। क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में सभी चीज हमारे पास है, लेकिन हम अपने कर्म को इतना खराब कर लेते हैं अब कि हमारे पास कुछ आ ही नहीं पाता। तो अगर आपके जीवन में भी व्यापार की ऐसी समस्या चल रही है तो आज इस कार्यक्रम के बाद तुरंत अपने पिता का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए और फिर इसी चैनल के माध्यम से आप बताइए कि आपके जीवन में कितने अच्छे व्यापार का योग बनता चला जा रहा है। जी, तो सिर्फ आपकी भाग्य, आपकी कुंडली ही नहीं बल्कि आपके कर्म भी जिम्मेदार हैं आपके कार्यों की सफलता के लिए, और ऐसा ही बिजनेस पर भी लागू होता है। आज हम इसी की बात कर रहे हैं कि बिजनेस कैसे आपका आगे बढ़ेगा, इसके लिए महा उपाय भी आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे आपको मुहासों को दूर भगाने वाले टिप, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए
सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ताल सितारे में आज बात हो रही है आपका बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ता है, उसका महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आज क्या है फिट है तो हिट है में खास। आज हम जानने वाले हैं मुहासों को दूर करने का उपाय, बताएंगे आपको आचार्य जी। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक है अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमें मुहासे क्यों आते हैं। जो हमारे पत्रिका के अंदर सूर्य पीड़ित होंगे या चंद्रमा का प्रभाव खराब होगा, ऐसी अवस्था के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे चेहरे पे कुछ परेशानी का योग बन जाता है, चेहरे पे दाने आना प्रारंभ हो जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? पूर्णमासी के दिन किसी गंगा जी की नदी पे जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जा सकते हैं तो आप किसी नदी पर जाएं, चंद्रमा को देखते हुए एक पीला संतरा लेके जाएं और अपने शरीर से 2 बार उतार करके उसको जल प्रवाह कर दें। विश्वास मानिए, चंद्रमा की कृपा आप पे होती चली जाएगी कि कुछ भी निगेटिव आपके जीवन में या कुछ भी आपके ऊपर निगेटिव चीजें हैं तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में सफलता का जो बनता चला जाएगा। जी, बहुत ही आसान उपाय बताया है आचार्य जी ने। उम्मीद करते हैं कि ये आप अपनाएंगे तो इससे आपको फायदा होगा। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ हैं, पूजा हमारे साथ बेगूसराय बिहार से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूजा जी, बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते, प्रणाम गुरुजी। जय माता दी। जी, मेरा बर्थडे है 16/2/1992। जी, 16/2/1992 6 AM जी बेगूसराय बिहार। जी बेटा, क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे पहले मेरी राशि जाननी है और फिर अगर मैं बैंकिंग या रेलवे की तैयारी करूं कंपटीशन की तो मुझे जॉब लग सकती है। और मुझे ये जानना है कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, और मेरे इष्ट देव कौन है? बिल्कुल, प्रश्न बहुत सारा आपने किया है और बहुत अच्छा लगा। कर्क राशि है बेटा और आपका मकर लग्न के अंदर जन्म हुआ है। आपने प्रश्न किया है कि आपको बैंकिंग या रेलवे के अंदर जाना चाहिए। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप रेलवे में जाएं तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। तीसरा प्रश्न आपने किया है कि आपका विवाह जो होगा स्वेच्छा से होगा या परिवार वालों के कारण होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, पंचम के जो स्वामी शुक्र महाराज जी है मंगल के साथ विराजमान है, तो आपके जो लव मैरिज में थोड़ा समस्या का योग बना है, क्योंकि उसमें मंगल शुक्र का साथ बैठना किसी बड़ों के कारण रुकावट का योग बन सकता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है तो चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है। बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है 10 मई 2017 तक का बहुत अच्छा समय है। ऐसे समय के अंदर अपने सिर्फ पढ़ाई पे आप फोकस करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में मई के बाद आपके जीवन में कुछ रुकावटें समस्याएं आ सकती है। उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। केतु के एक उपाय करना है, कुत्ते की सेवा करना प्रारंभ करना चाहिए और कुत्ते को कम से कम 7 कुत्तों को 7 रोटी का दान करना चाहिए। इस प्रयोग को आप करिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी हाँ, सफलता आपके बिजनेस में आपको कैसे मिलेगी? कारण तो आपने जान लिया है, क्योंकि आप व्यापार क्यों कर रहे हैं, क्यों आप बिजनेसमैन बने, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो कौन सा है वो महा उपाय जिसे अपनाने के बाद आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, बताएंगे आपको आचार्य। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक है, देखिए हमने क्या बोला, सबसे पहले अपने भाग्य को अच्छा करना है। भाग्य अच्छा कैसे होगा? जब हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं,
गौ माता की रोटी निकालते हैं, गौ आप बताए हैं गाय गंगा और गौरी का सम्मान जब आप करते हैं तो आपके जीवन में अच्छे व्यापार का योग बनता है। लेकिन एक महा उपाय आपको बताता हूं, क्योंकि व्यापार के स्वामी कौन है? कुबेर महाराज जी हैं। कोई भी हमारे दर्शक है व्यापार करने जा रहे हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा सब कर लेते हैं, लेकिन कुबेर जी की पूजा हम नहीं करते हैं। जब हम कुबेर जी को प्रसन्न नहीं करते तो हमारे जीवन में व्यापार में समस्याएं निरंतर चलती रहती है। जिनके जीवन में कुबेर जी अनुकूल हो जाते हैं उनके व्यापार में कभी कोई रुकावट नहीं आ सकती है। तो आपको करना क्या है? आपको मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है और मंगलवार की रात में बुधवार की सुबह आपको इस उपाय को करना है। कुबेर जी के लिए एक कुबेर यंत्र आपको लेके आना है, पंचोपचार से पूजन करना है। पूजन करने के बाद अपने जो पूजा स्थान है वहां पर स्थापित करना है और प्रतिदिन केसर और हल्दी से पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। बुधवार के दिन जो आपके वर्कर हैं, जो आपके स्टाफ हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, सफेद मिठाई का दान करना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए, आपके जीवन में जो व्यापार में समस्याएं चल रही है, जो आपको असफलता समस्याएं का योग सामना करना पड़ रहा है, आपका व्यापार धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा, सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी। और आचार्य जी इस बीच चित्रलेखा जी हमारे साथ उज्जैन से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार मैडम जी। जय माता दी। जय माता दी जी। क्या पूछना चाहती हैं? 14/4/62 का जन्म है। क्यों दोबारा बताएं? 14/4/62। 14 अप्रैल 1962 में आपका जन्म हुआ है। शाम को 7:35। 7:35 शाम को आपका। उज्जैन। क्या जानना चाहती हैं? सर शत्रु बहुत परेशान करते हैं, मेरा भाग्योदय कब होगा, शत्रु से मुक्ति मिले, इसके लिए उपाय बता दीजिए। शत्रु क्यों परेशान करते हैं आपको पता है? हेलो सर नहीं पता। आपकी पत्रिका में शनि और केतु दोनों साथ में विराजमान है। हम कोई भी कुंडली आ जाए अपने दर्शकों को हम जरूर समझाना चाहते हैं। शनि जी आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव में केतु के साथ विराजमान है। राहु जी की महादशा चल रही है और राहु जी की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है वह गुरु का चल रहा है। गुरु आपकी पत्रिका में तीसरे और छठे भाव के कारक है, रोग ऋण शत्रु देते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सितंबर के बाद जो समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। उसके लिए आप उपचार करना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवार के दिन किसी केले के वृक्ष को आप सींचना प्रारंभ कर दीजिए और वहां पे एक दीपक का दान करना प्रारंभ कर दीजिए। नारायण की कृपा से जितने शत्रु हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे या धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाएंगे। आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। और अब इलाहाबाद से राजन हमारे साथ हैं। राजन जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार राजन जी, सबसे पहले टीवी की आवाज कम कर लीजिए जी। अब बताइए। हाँ, मेरी बेटी की शादी तय नहीं हो पा रही है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16/12/89। क्या? 14/12/89। 16/12/89। 16/12। हाँ जी, 16/12। टाइम बताइए। 4:07 सुबह। 4:07 सुबह। जन्म स्थान कहाँ का है? इलाहाबाद। बिल्कुल इलाहाबाद में जन्म हुआ है। शादी। हम इनकी पत्रिका का विवेचन कर रहे हैं कि इनके विवाह का योग क्यों नहीं बन पा रहा है। देखिए, जैसा कि इनकी हमने पत्रिका का विवेचन किया, तुला लग्न के अंदर जन्म हुआ है। केतु जी की दशा चल रही है और केतु जी की दशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है वह गुरु का चल रहा है। गुरु इनकी पत्रिका में भाग्य स्थान के अंदर विराजमान है। चंद्रमा ग्रहण इनकी पत्रिका में लगा है। आपके बच्ची को बोलिए कि पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दे। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना प्रारंभ कर दें और चंद्रमा देव को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दें। हो सके तो आप इनका चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन करा दीजिए। और दूसरा कार्य करना है कि इनको एक पन्ना रत्न आप धारण करा दीजिए। विश्वास मानिए, सितंबर के बाद इनके विवाह का योग बना है, विवाह हो जाएगा। चलिए, और भी कॉलर हैं लेकिन अब समय समाप्त हो गया है, इसलिए इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। आपका भी। और इसी के साथ आज तारे सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।